नंबर नहीं आ रहे सर, क्या करें सर। हो सकता है कि आपने उस टॉपिक को क्लास में ढंग से ना पढ़ा हो सकता है आपने उसकी ढंग से प्रैक्टिस ना करी हो, छूट गए हो, बैकलॉग हो गया हो। बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं इसके, लेकिन हमें कारण नहीं, हमें समाधान पे बात करनी है। तो समाधान कुछ ऐसा है कि अगर आपका कुछ बैकलॉग है तो सबसे पहले आप क्लासेस में टीचर कुछ बोलते हैं कि भाई साहब ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा ध्यान तो इधर उधर रहता है, आप रिवीजन करते हो, डीपीपीस करते हो, प्रैक्टिस करते हो, बैकलॉग में फंसे रहते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते। अब टेस्ट में किस टेम्परामेंट के साथ सॉल्व कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। क्या वो एप्लीकेशन बेस्ड सवाल था? कई सवाल बहुत आसान होते हैं, कई सवाल थोड़े टफ होते हैं, कई सवाल मॉडरेट होते हैं। जब तुम एक सर्टेन लेवल पर पहुंच जाते हो, अगर मैंने हार्ड सवाल कर लिया तो मेरा ना माहौल बन जाएगा कि भैया आपने क्या गलत कर दिया था, दीदी आपने क्या गलत कर दिया था। वो बोलेंगे यार यार इतना आसान सवाल पेपर में गलत करके आ गए। हेलो 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 बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है सभी लोग आज के वीडियो में। तो जैसा कि बोला गया था कि इस चैनल पर आपको हमेशा कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलता रहेगा कंटेंट साइड से रिलेटेड। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि टेस्ट का एनालिसिस आपको कैसे करना चाहिए। क्योंकि देखो टेस्ट आप देते हो, डीपीपीस भी सॉल्व करते हो, क्लास के क्वेश्चन भी सॉल्व करते हो, और ये एक प्रोसेस होता है, ये तो आपको करना ही है ना। अगर हम प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस आपका जो है वो इस तरीके से चलना चाहिए कि क्लासेस जो है वो आप अटेंड करिए, है ना। आप लाइव करते हो, लाइव करिए, रिकॉर्डेड करते हो, रिकॉर्डेड करिए। जैसे भी आप क्लासेस करते हो, ठीक है, तो ये क्लासेस तो सबसे पहली प्रायोरिटी है, क्योंकि सबसे ज्यादा चीज जो सीखी जाती है वो क्लासेस के अंदर सीखी जाती है। अगर आप क्लास में बहुत ज्यादा अटेंटिव होते हैं तो बहुत हद तक आपकी बात की चीजें आसान हो जाती हैं। अगर आप क्लास को ध्यान से नहीं देखते हैं तब आपके जीवन में समस्याएं पैदा होना चालू होती हैं। क्लास को अच्छे से देखिए, है ना, सबसे पहला पॉइंट ये है। उसके बाद क्या होता है भाई साहब, क्लासेस के बाद आता है भाई इसका रिवीजन, है ना। क्लास का रिवीजन, आप बहुत सारी चीजें पढ़ते तो रहते हो लेकिन रिवाइज नहीं करते हो। और रिवीजन यानी कि चीजों को समेटना, जो आपने रायता फैलाया है इसको समेटना भी तो है, तभी तो तुम सीख पाओगे कुछ। तो आपने जो क्लासेस करी है उसके बाद जो आप रिवीजन करोगे तभी तो सीख पाओगे कुछ, कि भाई हमारे दिमाग में चीजें बैठे, है ना। तो क्लासेस, उसके बाद होता है रिवीजन। रिवीजन में आप क्या लगाते हो, रिवीजन में आप एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हो, है ना। क्विक रिवीजन एक होता है, आप इसको कर लेते हो, आप इसमें डीपीपी सॉल्व करते हो, ठीक। आपको कोई प्रैक्टिस शीट मिलती है, आप वो सॉल्व करते हो। तो ये एक प्रोसेस है, चलता रहना चाहिए। इसके बाद आपका कुछ टेस्ट आ जाता है कि भाई आपने कोई एक चैप्टर, दो चैप्टर पढ़ लिए, या पीछे के कुछ चैप्टर, उनका टेस्ट होता है, आप टेस्ट दे रहे होते हो। और यही वो चीज है जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी। अगर टेस्ट में आपके नंबर नहीं आ रहे हैं, टेस्ट में आप एकदम परेशान है कि सर टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, नंबर नहीं आ रहे सर, क्या करें सर। तो नंबर ना आने के मल्टीपल रीजंस होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं नंबर ना आने के। हो सकता है कि आपने उस टॉपिक को क्लास में ढंग से ना पढ़ा हो सकता है आपने उसकी ढंग से प्रैक्टिस ना करी हो सकता है जब आप पढ़ रहे हो उस टाइम पे आपकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम आ गई हो, तो आपके कुछ लेक्चर छूट गए हो, बैकलॉग हो गया हो। बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं इसके, लेकिन हमें कारण नहीं, हमें समाधान पे बात करनी है ना। तो समाधान कुछ ऐसा है कि अगर आपका कुछ बैकलॉग है तो सबसे पहले आप उसको क्लियर करिए, है ना। लेकिन करंट चैप्टर मत छोड़ दीजिएगा, बैकलॉग क्लियर कीजिए। आपके अलग अलग चैनल पर अलग अलग सीरीजेस चलती हैं बैकलॉग की, आप उससे क्लियर कर सकते हैं, है ना। डिफरेंट टाइप की चीजें हैं आपके पास, आपके पास पुराने लेक्चर हैं उससे क्लियर कर सकते हैं, क्लासेस के लेक्चर उससे क्लियर कर सकते हैं। तो बैकलॉग अपने आप में एक समस्या वाली बात होती है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। आप बहुत ज्यादा सोचोगे तो समस्या है, आप तुरंत एक्शन करो, सोचो मत। अपने आप को ज्यादा टाइम दोगे ना तो आपका टाइम ही खराब होगा। आपने कोई चीज सोची कि भाई साहब बैकलॉग क्लियर करना, तो कर दो बस, है ना, तुरंत कर दो उसको, उसमें ज्यादा टाइम मत लगाओ, सोचो मत ज्यादा, है ना। तो बैकलॉग क्लियर कर लीजिए। अब आपकी कुछ मान लो पीछे के चैप्टर की डीपीपी छूट गई है, या पीछे के चैप्टर में कुछ आपने सवालों की प्रैक्टिस ढंग से नहीं की है, तो उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करिए, है ना। क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कीजिए, मतलब पुरानी डीपीपीस को उठाइए, उसको सॉल्व करिए, कुछ अच्छे अच्छे सवाल देखने को मिलेंगे उसमें सॉल्व करिए। क्लासेस में टीचर कुछ बोलते हैं कि भाई साहब ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा ध्यान तो इधर उधर रहता है। तो जब टीचर बोल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे समझा रहा हूं मैं, तब आप समझ लो कि वो सच में इंपॉर्टेंट है। टीचर अगर कभी बोल देता ना ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना है, तो ध्यान देना ही है। फिर आपको इफ एंड बट नहीं करना, बहुत ध्यान से सुनना है आपको, ठीक है। तो उस समय आपका ध्यान नहीं रहा होगा, उस समय की चीजें छूट गई होंगी, क्वेश्चन वगैरह अच्छे जो करवाते हैं, तो वो प्रैक्टिस आप कर लीजिए। तो ये बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व है। आज हम जिस चीज की बात कर रहे हैं वो है टेस्ट, ठीक है। आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है टेस्ट। देखो ये आपका पूरा का पूरा दुनिया है, अभी की आपकी दुनिया यही है, क्लासेस होती हैं,
आप रिवीजन करते हो, डीपीपीस करते हो, प्रैक्टिस शीट करते हो, बैकलॉग में फंसे रहते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हो, है ना। लेकिन आज हम इनमें से जो टॉपिक लेके चल रहे हैं वो है हमारा टेस्ट, ठीक है। और टेस्ट का अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि टेस्ट में जब आप परफॉर्म करते हो आप कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, ठीक है। आपकी चीजें अच्छे से रिवाइज हो रही होती हैं, तभी आपके टेस्ट में नंबर आ रहे होते हैं। और टेस्ट एक डिटरमाइनिंग फैक्टर है कि हाँ अब मैं सेटिस्फाइड हूं अपनी तैयारी से, अब मैं अगले चैप्टर पे चलूंगा या अगले टेस्ट पे चलूंगा, ठीक है। इस तरीके से आप सोच सकते हो। तो सर टेस्ट का एनालिसिस कैसे किया जाए? टेस्ट में जैसे मान लीजिए, अगर जैसे नीट की बात करें तो 45 क्वेश्चन है, जेई की बात करें तो 25 क्वेश्चन है ना। तो आपको ये जो सवाल है, इन सवालों को आप सॉल्व करते हो, इन सवालों को आपने टेस्ट में सॉल्व किया। अब टेस्ट में किस टेम्परामेंट के साथ सॉल्व कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। मान लीजिए आपका मूड अच्छा नहीं था उस दिन, है ना, या आपका मतलब कुछ लड़ाई हो गई आपके घर पे कि भाई साहब घर वालों ने चमका दिया आपको, उस पर भी डिपेंड करता है कि टेस्ट आपका फिर सही नहीं जा पाया, या आपने रिवीजन नहीं किया था ढंग से, या कोई टॉपिक नहीं पढ़ा था, या आप बेकार मतलब मक्कारी ही कर रहे थे, एकदम जिंदगी आपकी बेकार चल रही है कि आपने मतलब सोच लिया था कि हमको तैयारी करनी है, लेकिन जैसे ही थोड़ा थोड़ा समय निकला, दिवाली के बाद वैसे भी जनता फैल जाती है तो आप फैल गए। लेकिन अभी भी टाइम है, आप अपने आप को बैक कर सकते हो, ठीक है। कैसे बैक कर सकते हो? आपका जो भी टेस्ट हो रहा है उसका एनालिसिस करो। कैसे एनालिसिस करो वो मैं बताता हूं, ठीक है। 45 सवाल हो, चाहे 25 सवाल हो, चाहे 30 सवाल हो, चाहे 100 सवाल हो, मैंने एक पीडीएफ आपके लिए बना दी है, ठीक है। उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर दीजिएगा, मैं आपको उसको समझा देता हूं। इसी वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, ठीक है। उसको प्रिंट आउट निकाल के, बहुत सारे उसके प्रिंट आउट निकाल लीजिए, अपने पास रख लीजिए, ठीक है। क्या वो पीडीएफ है जो आपकी मदद कर सकती है? वो ये है, ठीक है, वो ये पीडीएफ है, ठीक। हो सकता है अभी थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा हो, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना तो बड़ा दिख जाएगा। मैं आपको इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं, बड़ा हो जाएगा ये। ध्यान से थोड़ा देखिएगा, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं। चलिए देखिए, ठीक, इस तरीके के ब्लॉक्स बना रखे हैं। अब थोड़ा थोड़ा आपको दिख गया होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, इस टाइप से नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को यहां लिखना है, ठीक है। जैसे जो भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं आया, या जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बना, जो बन गए अच्छी बात है। देखो, जो सवाल आपसे पहली बार में बन गया तो उसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि वो सेकंड टाइम भी बन जाएगा। जो सवाल नहीं बन रहे हैं, या जो अच्छे सवाल हैं, घुमाने फिराने वाले सवाल हैं, मल्टी कॉन्सेप्ट सवाल होते हैं, एआर वाले सवाल होते हैं, तो अगर उन सवालों में आप फंस रहे हैं ना, तो उन सवालों से कुछ सीखना है। हम बोलते हैं ना, सवालों से सीखो सीखो सीखो। कैसे सीखो, है ना, हम लोग बोलते हैं सवाल से सीखो। आप पूछते हो सर कैसे सीखें, तो वो कैसे सीखें वो ये है कि मान लीजिए आपने पेपर दिया, सवाल में आपसे क्वेश्चन नंबर 4 नहीं बना, है ना, मतलब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन नंबर 4 नहीं बना, टेस्ट दिया आपने नहीं बना। तो अब आप ये सोचिए कि वो क्वेश्चन का टाइप क्या था। क्या वो रिकॉल वाला था? यहां रिकॉल लिखा हुआ है ना, क्या रिकॉल वाला था कि रिकॉल करने से ही हो जाता, है ना, कई सवाल ऐसे होते हैं। सर क्या वो एप्लीकेशन बेस्ड सवाल था? क्या कुछ एप्लीकेशन कर रहे थे उसमें? थ्योरी आपने पढ़ रखी थी, लेकिन सवाल घुमा फिरा के दिया गया था, लेकिन अप्लाई करने से हो जा रहा था। क्या वो एनालिसिस बेस्ड सवाल था कि कुछ एनालिसिस उसमें करना था? ठीक, तो ये 3 प्रकार की कैटेगरी हो सकती है आपकी, कि रिकॉल करने वाला था, या एप्लीकेशन वाला था, या एनालिसिस वाला था। आप इसमें टिक कर लीजिए कौन सा था। मान लीजिए रिकॉल करने वाला था। सर सवाल हमने गलत क्यों करा? आपने क्वेश्चन का आंसर गलत क्यों करा? क्या तुमसे सिंपल मिस्टेक हो गई? क्या तुमसे सिंपल मिस्टेक हो गई कि तुम्हें सवाल आता था लेकिन मिस्टेक हो गई, है ना। सेकंड में लिखा है कि भाई डोंट अंडरस्टैंड क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट। आपने जो सवाल पढ़ा तो आप वो सवाल ही नहीं समझ पाए क्या, है ना। सवाल पढ़ा तुमने, होता है कई बार सवाल पढ़ते समझ ही नहीं आता है, या आपको कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आ रहा कैसे होगा, क्या ऐसा सवाल था। तीसरे में लिखा है कि आई डोंट रिमेंबर दिस बीइंग कवर्ड। आपने उसको जीवन में कभी देखा ही नहीं, ठीक है, तो तीसरा ये हो गया। या अदर्स भी हो सकता है। अदर्स में आपको ये लिखना होगा एक्सप्लेनेशन यहां पर, कि वो जो सवाल जो था तुमने किस वजह से गलत करा। क्या आप जब सवाल अटेम्प्ट कर रहे थे तो इधर उधर देख रहे थे क्या? जब आपके सामने सवाल आया तो घर वालों ने तुम्हें चाय दे दी थी क्या? या जब एग्जाम में तुम बैठे थे सवाल करने के लिए तो आप इन्विजिलेटर को देख रहे थे क्या? तो ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इनके बारे में भी सोचना है। जब तुम खुद से सवाल करोगे तभी तुम सही चीज सीख पाओगे।
आप जो गलतियां कर रहे हो ना, सब लोग गलतियां करते हैं दिन में, अगर सुबह से लेकर शाम तक बात की जाए, सब लोग कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं। उन गलतियों से सीखना है, और वो कब सीखते हो, जब तुम उन गलतियों के बारे में सोचते हो। अपने आप गलतियां उठ के नहीं आ जाएंगी कि मालिक आओ हमें सही करो, ऐसा नहीं होता। आपको उन गलतियों के बारे में विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। आप जो कंटेंट पढ़ते हो वो तो अलग चीज है, साथ में जो आप एनालिसिस करते हो उसमें भी आपको थोड़ा टाइम देना होगा। भाई कोई चीज आप कर रहे हो तो देख तो लो कैसी बन रही है वो। आपने बोला सर हम तो धमाधम धमाधम पढ़े जा रहे हैं सर, हम तो 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे 15 घंटे पढ़ते हैं। पढ़ तो रहे हो, लेकिन सोच तो लो कर क्या रहे हो, या जो चीज आप कुछ सोच करके इंप्रूव कर सकते हो वो कर लो। तो थोड़ा टाइम आपको इन सब चीजों में देना होगा। आपको लग रहा हो सर हम पीडीएफ क्यों भरें, हम हमें थोड़ी ये सवाल मिल रहे हैं। अरे भाई क्वेश्चन सॉल्व तभी होंगे जब आप एक प्रॉपर ट्रैक पर आ जाओगे, प्रॉपर ट्रैक फॉलो करने लगोगे। जैसे क्लासेस, डीपीपी, प्रैक्टिस सीट, टेस्ट, टेस्ट का एनालिसिस, ये जो तुम्हारे सामने आ रहा है, ये सब करोगे तो धीमे धीमे इंप्रूवमेंट होगा। रातों रात इंप्रूवमेंट नहीं होगा, लेकिन स्लोली स्लोली इंप्रूवमेंट जरूर होगा। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि व्हाट शुड बी करेक्ट आंसर और क्यों। भाई आपके पास टेस्ट के सॉल्यूशन आ जाते हैं, आपको आंसर की मिल जाती है, सॉल्यूशन मिल जाते हैं, या आप कहीं गूगल करके सर्च कर लेते हो कैसे भी करके, है ना। तो आपको इस सवाल का आंसर मिल गया भाई साहब कि इस सवाल का आंसर बी था, उसका एक्सप्लेनेशन मिल गया कि आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, यहां पर आपको आंसर मिल गया, आपने उसका एक्सप्लेनेशन देख लिया कि इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। तो आपको थोड़ा ये सोचिए क्या पता चला। आपको पता चला कि रिकॉल वाला सवाल था, मैंने उसमें सिंपल मिस्टेक कर दी थी, और इस सवाल का सही आंसर ये है और एक्सप्लेनेशन इसका ये है। ठीक है, इस तरीके से मुझे सोचना था। इसी तरीके से आप आगे बढ़े। मान लीजिए सवाल नंबर आपसे 10 वाला सवाल, 10th नंबर वाला सवाल नहीं आया, और इस बार सवाल एप्लीकेशन बेस्ड था, आपने कॉन्सेप्ट ही नहीं समझा। तो अब यहां पर आपने उसका आंसर देखा कि भाई साहब इसका आंसर मान लो सी था और उसका एक्सप्लेनेशन ये था, लेकिन आपको तो कॉन्सेप्ट आता नहीं था, तो आप एक्सप्लेनेशन देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तो अब यहां बात आती है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया है तो रिवाइज द कॉन्सेप्ट। यहां तुम्हें रिवाइज करना पड़ेगा। इस जगह पर यहां तुम्हें एक चीज बीच में फंसानी पड़ेगी। तुमने आंसर देखा कि हाँ चलो ठीक है आंसर इसका ये आया है, लेकिन रिवाइज करिए उसको, मतलब उस पर्टिकुलर टॉपिक को रिवाइज करिए और फिर सॉल्व करिए, एक्सप्लेनेशन बाद में देखिए। ठीक है, तो रिवाइज करना है आपको। ऑब्वियसली जो टॉपिक आपको नहीं आता उसको रिवाइज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाके आप ये क्वेश्चन करोगे। ठीक, मान लीजिए आपसे सवाल नंबर 15 नहीं बना और इस बार उस सवाल में कुछ एनालिसिस करना था आपको, है ना। कई बार ऐसा होता है ऑप्शन का भी एनालिसिस कर लेते हो, कई बार सवाल में कुछ चीज ऐसी होती है कि आपने देखा, ठीक है, दूसरी लाइन पढ़ी, तीसरी लाइन पढ़ी और चौथी लाइन पढ़ती आंसर आ जाता है, ऐसे भी सवाल होते हैं। तो इन सवालों में आपको रिवीजन ऑब्वियसली लगेगा ही, रिवीजन तो देखो सब में ही लगेगा, है ना। इन सवालों में मान लो आपको ऐसा लग रहा है कि आई डोंट रिमेंबर दिस बीइंग कवर्ड, ठीक है, मान लो तीसरा वाला आपको लग रहा है कि नहीं, तो उस वाले टॉपिक को आप रिवाइज करें, उस वाले टॉपिक को रिवाइज करें, फिर आप सवाल को अटेम्प्ट करें, है ना। तो इस तरीके से वेरियस चीजें आपके सामने हो सकती है। हर एक सवाल कुछ अलग डिमांड करता है ना। कई सवाल बहुत आसान होते हैं, कई सवाल थोड़े टफ होते हैं, कई सवाल मॉडरेट होते हैं। सवालों को भी अगर तुम कैटेगराइज करोगे ना तो 3 प्रकार की कैटेगरी बना सकते हो, इजी, मीडियम, हार्ड, है ना। और सभी लोगों का इजी, मीडियम, हार्ड अलग अलग प्रकार का हो सकता है, लेकिन कई सारे सवालों में मतलब पता है कि मोस्टली लोगों को इजी लगता है तो हम उसको इजी मानते हैं, है ना। मोस्टली लोगों को मीडियम मतलब मीडियम हार्ड लेवल, डिफिकल्टी लेवल मीडियम लग रहा है तो हम मीडियम मान लेते हैं, हार्ड लग रहा है हार्ड मान लेते। मीडियम हार्ड में लड़ाई रहती है कि तुम मीडियम बोल रहे हो, कोई कह रहा नहीं हार्ड लग रहा है, नहीं पढ़ा होता तो हार्ड हो जाता है, पढ़ लेते तो इजी मीडियम हो जाता है। लेकिन अगर हम मोटा मोटा क्लासीफाई करें मैक्सिमम, तो कई सवाल बहुत आसान होते हैं, है ना। तो इजी वाले सवालों की संख्या एग्जाम में बहुत अच्छी होती है, कुछ मीडियम वाले सवाल होते हैं, कुछ हार्ड वाले सवाल होते हैं। अगर तुम ओवरऑल किसी पेपर का एनालिसिस करो तो कोई बढ़िया पेपर, मतलब मेरा अपना मानना है कि बढ़िया पेपर तब बनता है जब उसमें कुछ पोर्शन इजी का हो, ठीक है, कुछ पोर्शन मीडियम हो और कुछ पोर्शन हार्ड हो। ऐसा कुछ परसेंटेज फिक्स नहीं है, मैं बस ये बता रहा हूं कि इजी पोर्शन ऑलवेज ग्रेटर देन होगा मीडियम और हार्ड से, तब पेपर एक अच्छा पेपर माना जाता है। और जब तुम एग्जाम में भी बैठते हो ना तो आप पिछले साल के पीवाईपी उठा के देख लो, प्रीवियस ईयर पेपर आप उठा के देख लो, जेई के, नीट के, जो भी आप बिलोंग करते हो, तो आप कोई भी पेपर उठा के आप देखोगे आपको इजी सवालों की संख्या ज्यादा मिलेगी, मीडियम और हार्ड सवालों की संख्या कम मिलेगी, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये छोड़ना है, ये करना है भाई, अच्छा खासा परसेंटेज है, मीडियम प्लस हार्ड मिला लो तो वो ज्यादा आ रहा है, ठीक है। अब ये मत कहना सर 30-30, 60-40 बड़ा होता है 60 से, मैं ये कह रहा हूं कि इजी सवाल ज्यादा है मीडियम से और हार्ड, ऐसा लिख लो आप, ठीक है। आप यहां 35% भी कर सकते हो या आप यहां 25% भी कर सकते हो, ठीक।
मतलब इजी सवालों की संख्या ज्यादा मिलेगी मीडियम और हार्ड वाले सवालों से, ये आप देख आपको मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि जब तुम कोई चैप्टर रिवाइज करते हो, तो चैप्टर जब रिवाइज कर रहे होते हैं ना, उसके साथ जो आपको क्लासेस में डीपीपी मिलती है, डीपीपी को जरूर सॉल्व करें, है ना। डीपीपी में सवाल ऐसे होते हैं कि जो कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल डायरेक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें आपको रिवीजन करवाना होता है कि भाई साहब जैसे हमने कुछ पढ़ाया है इसको तुम रिवाइज कर लो। तो डीपीपी में थोड़े हद तक इजी, देन मीडियम और कुछ एक दो सवाल हार्ड भी मिलते हैं। तो डीपीपी एक बहुत बढ़िया चीज है आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए। यह मत सोचना कि डीपीपी से ही सब हो जाएगा, डीपीपी से सब नहीं होगा, लेकिन क्लास की जो डीपीपी है वो आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत बढ़िया चीज है। भाई कॉन्सेप्ट बिल्ड बहुत हार्ड सवाल से नहीं होती, बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है ये कि तुम्हें लगता है कि तुम 20 अच्छे सवाल कर लोगे तो हो जाएगा। 20 अच्छे सवाल तब तुम तभी कर सकते हो जब तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वरना पहले सवाल में ऐसे फैल जाओगे कोई उठाने नहीं आएगा तुमको। क्या बोला मैंने, ध्यान सुन लो। तुम अगर 20 हार्ड सवाल लगाना चाहते हो ना, तो पहले तुम्हें उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाँ मेरे को ये सवाल मतलब इस टाइप के सवाल आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड एप्लीकेशन आता है मुझे, इस वाली थ्योरी से रिलेटेड ये सवाल, ये एक वैरायटी ऑफ केसेस बनते हैं, वैरायटी ऑफ प्रोफाइल्स बनती है, मैं इनके सवाल कर लेता हूं। जब तुम एक सर्टेन लेवल पर पहुंच जाते हो उसके बाद तुम अच्छे सवाल लगाओ। सवाल लगाने के लिए मना नहीं है, अगर तुम पहले ही राउंड में हार्ड सवाल लगाने चले गए आपके कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाएंगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिरेगा, मास्टर तो खुश रहेगा। मास्टर बोलेगा मैंने तुमको 20 हार्ड सवाल दिए थे, तुमने नहीं किए, मेरी क्या गलती है। लेकिन तुम ये सोच लो कि पहले मास्टर ने सही बोला था कि 20 हार्ड सवाल दिए थे, लेकिन अब ये तुम्हें सोचना है कि वो जो 20 सवाल या 15 सवाल या 10 हार्ड सवाल थे उसको करने के लिए पहले तुमको 50 60 70 80 इजी या मीडियम सवाल लगाने होंगे, तब तुम उस लेवल पर सोच पाओगे। भाई हम लोग जिस लेवल पर अभी सोच पा रहे हैं किसी सवाल के बारे में, आप लोग नहीं सोच पाओगे उस लेवल पे, क्योंकि हम लोग का एक्सपीरियंस है, हम लोग बार बार उस टाइप के सवाल देख चुके हैं। लेकिन तुम लोग तो कई बार पहली बार देखते हो सवाल, तो तुमको पहले उसकी बहुत बेसिक गहराई वाली जानकारी पता होनी चाहिए, तुमको उस सवाल का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, 2-3 बार मल्टीपल रिवीजन तुमको करने चाहिए, डीपीपी 2-3 बार तुमको करनी चाहिए, प्रैक्टिस शीट तुमको करनी चाहिए, टेस्ट का एनालिसिस तुमको करनी चाहिए, तब जाके तुम उस हार्ड सवालों पर आओगे। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस होता है। तो आज मैंने आपको क्या बताया कि टेस्ट का जब तुम एनालिसिस करते हो तो उस एनालिसिस में क्या क्या चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है, टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है, सवाल क्यों गलत कर दिया था, और मैं अब सवाल सही करने के लिए क्या करूं। 3 चीजें हैं, क्वेश्चन क्या था, मैंने क्यों गलत किया, मैं उसको कैसे सही कर सकता हूं। ये आप अपने जीवन में एक लाइन बना लीजिए कि क्वेश्चन क्या था, सवाल क्या था, भाई साहब सवाल क्या था, पहले तो ये बताओ सवाल क्या था, इसके बाद मैंने क्यों गलत करा, मैंने क्यों गलत किया, ये सवाल आप सोचिए, और अब सही करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, अब सही करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं। देखो जब कोई चीज आपके क्या करना है, जब कोई चीज आपके जीवन में होती है तो कई चीजें जीवन में अच्छी होती हैं, कई चीजें बेकार होती हैं। तो जो चीजें बेकार हैं उससे सीखो और उसको सही कैसे कर सकते हो। तो आपको ओवरऑल अगर मैं टेस्ट के पेपर की बात करूं तो आपको ये एनालिसिस करना है, इसी का ही पीडीएफ है वो जो मैंने दिया है। क्वेश्चन क्या था इसके बारे में सोचना है, ठीक, मैंने गलत क्यों कर दिया था एग्जाम में, उसको किस कारण से गलत किया था, और अब सही करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं। ठीक है, एक्शन, यहां एक्शन की बात हो रही है कि एक्शन क्या लेना। ये तो आपकी प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, ये टास्क हो गया, ये आपका टास्क था कि आपने क्वेश्चन देखा। ये आपकी प्रॉब्लम है कि भाई साहब हमने सवाल क्यों गलत करा, और ये उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हो तुम। ठीक है, और यही आपको करना है, यही आपको टेस्ट में रिपीट करना है। आई होप आपको मेरी बात क्लियर समझ में आई होगी। ठीक है, तो जो बात मैंने बोली एकदम सटीक बात है। आप पहले फोकस करें टेस्ट पर। टेस्ट में कई इजी, कई मीडियम, कई हार्ड सवाल होते हैं। इजी सवालों की संख्या ज्यादा होती है, इजी सवालों पर फोकस करना। हम क्या करते हैं, कई बार ये सोचना बंद कर देते हैं, हमारा दिमाग ये मानने को तैयार ही नहीं होता कि कोई आसान चीज भी एग्जाम में आ सकती है। आप खुद से देखो, मैं नहीं कह रहा हूं, आप पीवाईपी उठा के देखो, प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखो, अनेकों अनेक सवाल आपको इजी मिलेंगे। लेकिन हमारा ध्यान कहां जाता है, हमारा ध्यान जाता है सबसे हार्ड सवाल। क्यों? अगर मैंने हार्ड सवाल कर लिया तो मेरा ना माहौल बन जाएगा,
मेरे जो 4 दोस्त हैं बोलेंगे वाह यार तुझे क्या आता है, और मुझे अंदर ही अंदर ये पता है कि मैं पेपर में बहुत आसान सी सिली मिस्टेक करके आया था, लेकिन मेरा दिल वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इन सब चीजों से बाहर निकलो, कोई मुश्किल भरा काम नहीं है। एग्जाम क्वालिफाई होते हैं, हर साल बच्चों के पेपर निकलते हैं, क्यों निकलते होंगे ये सोचो, किसी बच्चे के नंबर क्यों आते हैं ये सोचो, तुम्हारे नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं ये सोचो। तो ये थोड़ा दिमाग को, थोड़ा मतलब दिमाग की ना कैपेबिलिटी बढ़ाओ, सोचने की क्षमता बढ़ाओ और चीजों में एक्सेप्टेंस लाओ। अगर हम सही हैं या अच्छे हैं तो अच्छी बात है, हम में कुछ कमियां हैं तो उसको सुधारो ना, कमियों से ही सुधारना है, हर कोई तो परफेक्ट होता नहीं है, सीखते हैं हम लोग चीजों से। सबसे पहले तो आप मानना चालू करो कि अगर आपसे कोई इजी सवाल गलत हो गया है तो वो गलती से हमें सीखना है। अगर तुमने कोई एक सवाल या एक टाइप के कॉन्सेप्ट का सवाल पहली बार में गलत कर दिया तो वो गलती नहीं है, उससे तुम्हें वो सवाल गलत इसलिए हुआ है क्योंकि वो सवाल तुमको कुछ सिखाना चाह रहा है, वो सवाल तुमको कुछ बताना चाह रहा है, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, लेकिन तुम सुन ही नहीं रहे हो क्योंकि तुम्हारा ध्यान उस पर है ही नहीं। तो सवालों पर फोकस करो, सवाल को देखो और उससे सीखो कि मेरे से गलत क्यों हुआ। जो बन गया अच्छी बात है, तुमसे हार्ड सवाल बन गया अच्छी बात है, लेकिन तुमसे अगर कोई इजी या मीडियम सवाल गलत हो गया ना, बहुत बुरी बात हो जाएगी, बहुत बुरी बात हो जाएगी, समझे बात को। और ऐसे कई बहुत पुरानी पुरानी कहानियां हैं, जेई में भी कहानियां हैं, नीट में भी हैं, जो टॉपर बच्चे होते हैं ना, जैसे किसी के 700 नंबर आए, ठीक है, नीट की बता रहा हूं, मान लो 700 भी 700 आए, उससे पूछो कौन सा सवाल गलत कर दिया था, सर वो सिंपल सा सिग्मा पाई वाला गलत करके आ गया मैं, सर वो सिंपल सा एक एल्डोल कंडेंसेशन का सवाल गलत करके आ गया मैं। सोच रहे हो आप, वो टॉपर बच्चा है, 700 से ऊपर नंबर है उसके। सेम यही कहानी जेई की भी है, जेई में भी टॉपर बच्चों से पूछ लो तुम, जिनके मतलब जैसे 360 है, उसमें से अगर 300 नंबर है या 315 नंबर है या ऐसे कुछ आसपास घूम रहे नंबर, तो वो जो डिफरेंस क्रिएट होता है ना, उनसे पूछना कि भैया आपने क्या गलत कर दिया था, दीदी आपने क्या गलत कर दिया था। वो बोलेंगे यार यार इतना आसान सवाल पेपर में गलत करके आ गए, घर पे तो हमने बहुत टफ टफ सवालों की प्रैक्टिस कर ली, इतना सिंपल सवाल सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो गया। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको पकड़ना है, सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। कैसे अवॉइड करोगे, जब आप उस सवाल के बारे में सोचोगे। ठीक है, चलिए इस तरीके के और वीडियोस, गाइडेंस वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये पीडीएफ में अटैच करवा रहा हूं इसी में, तो आप ना इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लेना और टेस्ट का एनालिसिस करना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एनालिसिस करना, बिना इसके आप उस बेंचमार्क को पूरा नहीं कर पाओगे। आप जो कहते हैं ना सर टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, क्योंकि आप उस डायरेक्शन में नहीं सोचते, आपको लगता है सवाल आए मैं सॉल्व कर लूं, सवाल आए मैं सॉल्व कर लूं, सवाल आए मैं सॉल्व कर लूं, बन रहा है ठीक है, नहीं बन रहा है मास्टर से पूछ लिया, सॉल्यूशन देख लिया, ऐसे नहीं चलता। सॉल्यूशन देखना है, आंसर देखना है, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से, जो मैंने आपको बताया ना कैसे सोचना है, सवाल क्या था, मैंने क्या गलती करी और अब मैं इसको सही करने के लिए क्या कर सकता हूं। आप ये प्रोसेस फॉलो करोगे ना, तो इस प्रोसेस में आप अपना समय इन्वेस्ट करोगे ना, और जब आप अपना टाइम दोगे तो ऑब्वियसली कुछ चीज आप सीखोगे, दिमाग में चीजें बैठेंगी। कोई सवाल है आपने देखा, आपसे नहीं बना, आप तुरंत सॉल्यूशन देख लो, आप कभी नहीं सीख पाओगे। सवाल है आपने देखा नहीं बन रहा, अरे तुरंत आंसर सॉल्यूशन झमाझम लो, आपने कुछ नहीं सीखा उससे। ये बहुत आसान तरीका होता है और आसान तरीके से आप नहीं सीख पाओगे सवालों से। ठीक है, सवालों के लिए थोड़ा लड़ना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि हाँ ये सवाल गलत हुआ है, तो अब मैं जाऊंगा पीछे कॉपी देखूंगा, कॉपी में सर ने कहां पर पढ़ाया है और वो चीज मुझे देखनी है कि सर ने ये चीज यहां बताई है, अब मैं सवाल को अटेम्प्ट करूंगा, अब मेरे से नहीं बनेगा तो उसके बाद में देखूंगा ये। ठीक है, तो ये प्रॉपर तरीका फॉलो करना होता है। ठीक, चलिए मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, तब तक के लिए ओके बाय, अगले वीडियो में मुलाकात होगी।